व्लादिमीर पुतिन को इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है। वो पिछले 23 सालों से रशिया पर राज कर रहे हैं। वो रशिया जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। व्लादिमीर पुतिन के प्रेसिडेंट बनने के बाद से अभी तक रशिया ने 3 कंट्रीज पर अटैक किए हैं, जिसमें यूक्रेन, जॉर्जिया, ट्रांसनिस्ट्रिया शामिल है। कहा जा रहा है कि पुतिन सोवियत यूनियन को दोबारा वापस जोड़ना चाहते हैं। उनकी पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आधी से ज्यादा सुपर पावर्स के एक तरफ होने के बावजूद रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और इतनी सैंक्शंस के बावजूद अभी तक कोई भी यूरोपियन कंट्रीज रशिया को डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कर सकी। रशिया ने पूरे यूरोप की गैस बंद कर रखी है, जिसकी वजह से जर्मनी, फ्रांस और यूके की इकोनॉमी जबरदस्त क्राइसिस का शिकार है। इस वक्त लिटरली पूरा यूरोप रशिया की वजह से हिल चुका है, लेकिन दुनिया का पावरफुल पुतिन प्रेसिडेंट आज से 31 साल पहले रशिया की सीक्रेट एजेंसी केजीबी में सिर्फ एक जासूस था। तो फिर ये जासूस दुनिया का पावरफुल प्रेसिडेंट कैसे बना और वेस्टर्न मीडिया पुतिन के खिलाफ क्यों है? हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पुतिन 1952 में रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक गरीब फैमिली में पैदा हुए। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का दौर था। सेंट पीटर्सबर्ग को उस जमाने में लेनिनग्राड भी कहा जाता था। रशिया वर्ल्ड वॉर 2 में पूरा तबाह हो चुका था। करीब 30 लाख लोग मारे जा चुके थे। खुद पुतिन के फादर भी इस वॉर में बहुत ज्यादा घायल हुए। पुतिन का बचपन बहुत ही मुश्किल था। गरीब, भूख और हर वक्त जिंदा रहने के लिए जंग। इन्हीं हालात ने पुतिन को एक फाइटर बना दिया। कहा जाता है कि पुतिन को शुरू से ही सीक्रेट सर्विसेज ज्वाइन करने का शौक था। 17 साल की उम्र में पुतिन ने रशियन सीक्रेट एजेंसी केबीजी में अप्लाई किया, मगर उम्र कम होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इस रिजेक्शन से पुतिन काफी डिसअपॉइंटेड हुए और उन्होंने 1975 में लेनिनग्राड में एक यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री के लिए एडमिशन ले लिया और वहां पुतिन की मुलाकात हुई एनाटोली सबचेक से। यही वो इंसान है जिसने पुतिन को वो पुतिन बनाया जिसे आज हम बहुत ही पावरफुल प्रेसिडेंट के तौर पर जानते हैं। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद 1975 में पुतिन ने केजीबी ज्वाइन कर ली और उसे ट्रेनिंग के लिए ओखाटा ट्रेनिंग स्कूल भेज दिया गया। कुछ साल ट्रेनिंग स्कूल में काम करने के बाद पुतिन को फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट ट्रांसफर कर दिया गया। फर्स्ट चीफ डायरेक्टरेट केजीबी का वो हिस्सा था जहां पर फॉरेन ऑपरेशंस प्लान किए जाते थे। रशिया में मौजूद फॉरेनर्स पर नजर रखी जाती थी और लोकल पॉलिटिक्स को कंट्रोल में रखने के लिए उन पर निगरानी की जाती थी। पुतिन को ये टास्क दिया गया कि वो लेनिनग्राड में मौजूद फॉरेनर ऑफिसर्स पर नजर रखे। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुतिन के दोस्त और दुश्मन ये बात मानते हैं कि पुतिन में एक बहुत जबरदस्त एबिलिटी है कि वो सिर्फ थोड़े टाइम में ही लोगों को पहचान लेते हैं। मतलब उनके अंदर किसी भी इंसान को रीड करने की बहुत जबरदस्त एबिलिटी है। वो सिर्फ कुछ देर ऑब्जर्व करके जान जाते हैं कि सामने बैठे इंसान का असल मकसद क्या है। कुछ ही सालों बाद पुतिन का नाम सोवियत यूनियन के टॉप स्पाई में होने लगा था। पुतिन को फ्रंट लाइन यानी ईस्ट जर्मनी में पोस्ट कर दिया गया, जहां वो पहली बार सोवियत और यूएस इंटेलिजेंस वॉर का हिस्सा बने। पुतिन यहां पे 1985 से 1990 तक रहे, लेकिन इसी दौरान सोवियत यूनियन के हालात खराब होते गए और आखिर में 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। इन सालों में पुतिन के दिल में वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ नफरत बढ़ चुकी थी। 1991 में ही पुतिन को वापस ट्रांसफर लेनिनग्राड कर दिया गया। लेनिनग्राड वापस आने से पुतिन को दोबारा अपने प्रोफेसर एनाटोली सबचेक से मिलने का मौका मिल गया।
अब यहाँ पर एक ऐसा रिलेशनशिप बनने जा रहा था जो पुतिन को बहुत पावरफुल बनाने वाला था। 1991 में एक मिलिट्री क्रू के नतीजे में इस वक्त के सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव को हटा दिया गया। पुतिन बहुत बारीकी से हालात भांप रहे थे और वो जान गए थे कि पावर किस तरफ जाने वाली है, और इसीलिए उन्होंने फौरन केजीबी से रिजाइन कर दिया। दूसरी ही तरफ पुतिन के प्रोफेसर सबचेक ने भी यूनिवर्सिटी छोड़कर पॉलिटिक्स में उतरने का डिसीजन लिया। उसी साल लेनिनग्राड में मेयर के इलेक्शन थे। सबचेक ये इलेक्शन बड़ी भारी मेजॉरिटी से जीत गए और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को अपना डिप्टी अपॉइंट कर दिया। कुछ सालों में ही सबचेक पर करप्शन के एलिगेशन लगने शुरू हो गए। 4 साल में लेनिनग्राड में करप्शन और क्राइम रेट बढ़ना शुरू हो गए और इसी के नतीजे में सबचेक 1996 में इलेक्शन हार गए। इलेक्शन हारने के बाद सबचेक के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, लेकिन पुतिन ने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए मेडिकल ग्राउंड पर सबचेक को पेरिस भेज दिया। पुतिन की इस लॉयल्टी को उस वक्त के रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन ने भांप लिया। उन्हें ऐसा ही कोई लॉयल और पावरफुल आदमी चाहिए था जो उनकी गिरती हुई पॉपुलैरिटी को सहारा दे सके। येल्त्सिन ने 1997 में पुतिन को मॉस्को इनवाइट किया और फिर 2 साल के अंदर ही पुतिन को रशिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। येल्त्सिन पुतिन पर अंधाधुंध विश्वास करते थे और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके बाद पुतिन ही रशिया का प्रेसिडेंट बने। पर उस वक्त एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पुतिन को पॉलिटिकली कोई नहीं जानता था। सितंबर 1999 में रशिया के शहर ब्रयांस्क, मॉस्को और वाल्कोडोनास्क में बॉम्ब ब्लास्ट हुए जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए। इन अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेचनिया फाइटर्स ने कबूल की। पूरा रशिया हिल चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगला निशाना कौन बनेगा। ऐसे में पुतिन ने चेचनिया फाइटर से बदला लेने की ठानी। पुतिन ने टीवी पे आकर पब्लिसिटी ऐलान करना शुरू कर दिया कि वो इन अटैक्स में इन्वॉल्व एक एक इंसान को चुन चुन कर मारेंगे। सारे लोग पुतिन के पीछे खड़े हो गए। इनकी अप्रूवल रेटिंग 2% से जंप करके 45% तक चली गई। पुतिन के बहुत से क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सब एक ड्रामा था। पुतिन ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उन्हें पब्लिक का सपोर्ट मिल सके ताकि फ्यूचर में उनका प्रेसिडेंट बनना आसान हो जाए। रशियन आर्मी को मोबिलाइज किया गया और भरपूर ताकत से चेचनिया पर हमला कर दिया गया। चेचनिया शहर जॉर्जिया में इतनी बमबारी की करीब 80,000 लोग मारे गए। पूरा शहर खंडर बन गया और 1 साल के अंदर चेचनियाज रशिया के कंट्रोल में आ गए। इन मिलिट्री स्टंट के नतीजे में पुतिन दिसंबर 1999 में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भारी वोट से जीत गए। अब पुतिन के ओपोनेंट ये कहते हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट पुतिन की गवर्नमेंट ने खुद करवाए थे ताकि ये मिलिट्री स्टंट करके इलेक्शन जीत सके। इन क्रिटिक्स के पास कुछ प्रूफ भी हैं, जैसे कि 22 सितंबर को रशिया के शहर रेजिन में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के बेसमेंट से कुछ एक्सप्लोजिव मिले। जब पुलिस ने बॉम्ब को एग्जामिन किया तो पता लगा कि उसमें वो ही बारूद इस्तेमाल हुआ है जो रशियन मिलिट्री यूज करती थी। पुतिन की गवर्नमेंट ने इन सब एलिगेशन को रिजेक्ट कर दिया, मगर इसके साथ साथ एक खौफनाक चीज ये हुई कि जो भी जर्नलिस्ट या इन्वेस्टिगेटर इन बॉम्ब ब्लास्ट में काम कर रहे थे वो सब एक एक करके मारे गए। खैर, मई 2000 में पुतिन ने रशियन प्रेसिडेंट ऑफिस संभाल लिया। पुतिन के पहले साल के दौरान रशियन इकोनॉमी ऑन एन एवरेज 7% की ग्रोथ से बढ़ रही थी और उसकी बड़ी वजह थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और इसके साथ साथ ऑयल और गैस के प्राइस में 5 गुना बढ़ोतरी, जिससे रशिया में बिलियंस ऑफ डॉलर आ रहे थे। मार्च 2004 में पुतिन दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। इस बार उन्हें 71% वोट मिले। फिर 2008 आ गया। अब रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई भी प्रेसिडेंट लगातार 3 बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इस मुश्किल का हल ये निकाला गया
कि पुतिन ने अपनी डिप्टी दिमित्री मेदवेदेव को प्रेसिडेंट बना दिया और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। 4 साल बाद मार्च 2012 में पुतिन एक बार फिर 64% वोट लेकर रशिया के प्रेसिडेंट बन गए और आज की डेट तक वो ही रशिया के प्रेसिडेंट हैं। 2021 में पुतिन ने एक लॉ साइन किया जिसके मुताबिक वो 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे और अगर वाकई में ऐसा हो गया तो वो जोसेफ स्टालिन के बाद वो रशिया के सबसे ज्यादा देर तक रहने वाले प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इस सारे अरसे में 2012 से 2022 तक के बीच पुतिन ने खुलकर अपनी पावर शो की। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब रशिया ने सीरिया सिविल वॉर में भरपूर हिस्सा लिया। सीरियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट करने पर रशिया ने अपने जंगी जहाज और हथियारों से बशर अल असद की गवर्नमेंट की बहुत मदद की। आप पुतिन की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अमेरिका और यूरोप यूनियन चाहकर भी बशर अल असद का तख्ता नहीं पलट सके क्योंकि उनके सर पर पुतिन का हाथ था। और इवन ISIS को कुचलने में भी पुतिन ने सीरियन गवर्नमेंट की बहुत मदद की। फरवरी 2022 में पुतिन ने रशियन आर्मी को यूक्रेन पर अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। इस लड़ाई के असर पूरी दुनिया में पड़ रहे हैं। यूरोप में इस वक्त गैस और ऑयल न होने की वजह से जबरदस्त क्राइसिस आया हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है। पावर फोकस शिफ्ट हो रहे हैं। इसके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। सदियों से अमेरिका का दोस्त समझा जाने वाला सऊदी अरब चीन और रशिया के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। इन सारे चेंजेस के पीछे एक ही इंसान का हाथ है और वो व्लादिमीर पुतिन। पुतिन रशिया को दोबारा 1991 के पहले की पोजीशन में लाना चाहते हैं। मतलब यूनाइटेड रशिया, यूनाइटेड सोवियत यूनियन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कुछ रशिया में हुआ था वो इन सब का कसूरवार अमेरिका को समझते हैं और इसीलिए वो हर हालत पर उससे बदला लेना चाहते हैं। वेस्टर्न मीडिया पुतिन की इसी एंटी वेस्ट नफरत को जानता है और इसीलिए वो पुतिन और रशिया के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहा है। पुतिन को किसी भी प्रोपोगेंडा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो अपनी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और फिलहाल तो पुतिन की प्रोग्रेस देखते हुए यही लग रहा है कि वो रशिया की हिस्ट्री के सबसे पावरफुल डिक्टेटर बनने जा रहे हैं, जो ना सिर्फ रशिया बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।